अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, ज़िंदगी एक सफ़र है, कभी खुशी, कभी गम, कभी कामयाबी और कभी नाकामी। मगर असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब ज़िंदगी हमारे सब्र को आज़माना शुरू कर देती है। आज हम बात करेंगे उस मुकाम की जहाँ इंसान के ईमान, यकीन और बर्दाश्त की असल पहचान होती है, यानी आजमाइश में सब्र। हम ये मौजू समझेंगे वासिफ अली वासिफ साहब की तालीमात की रोशनी में। वो मुफक्किर, सूफ़ी और अदीब जिन्होंने इंसान को अपने अंदर झांकने का हुनर सिखाया। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, आजमाइश इंसान की कमज़ोरी नहीं, उसकी पहचान होती है। जो आजमाइश में साबित कदम रहता है वही अपने आप को पहचान लेता है। आजमाइशें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, कुरान करीम में भी इरशाद है, और हम ज़रूर तुम्हें खौफ, भूख, मालो जान के नुकसान से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। यानी आजमाइश कोई सज़ा नहीं बल्कि तरक्की का एक दर्जा है। जिस तरह सोना आग में जलकर कुंदन बनता है, इसी तरह इंसान दुखों से गुजरकर पुख्ता होता है। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब कहा करते थे, मुश्किल वक्त अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है कि अब तू मुझसे करीब हो जा। सब्र सिर्फ खामोश रहना नहीं बल्कि यकीन के साथ इंतज़ार करना है। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब के नज़दीक सब्र एक अमली इबादत है। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, सब्र दुआ के बाद का पहला कदम है। जब इंसान दुआ मांगकर मुतमईन हो जाए तो वो सब्र करने वाला बन जाता है। नाज़रीन मोहतरम, सब्र का मतलब ये नहीं कि दर्द महसूस ना हो, बल्कि ये है कि दर्द के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन कायम रहे। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, जो शख्स आजमाइश में शिकवा नहीं करता वो दरअसल शुक्र के करीब होता है। नाज़रीन मोहतरम, सरकार वासिफ अली वासिफ साहब कहा करते थे, इंसान उस वक्त मजबूत बनता है जब उसके पास सहारे नहीं रहते, और आजमाइशें हमें यही तो सिखाती है कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं तो सब्र इंसान के दिल का दरवाज़ा खोल देता है। और यही पैगाम सरकार वासिफ अली वासिफ साहब का था कि इंसान अपनी मुश्किलात में मायूसी नहीं, मुआनी तलाश करे। वो फरमाते हैं, जब दिल टूटे तो ये समझो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने करीब बुला रहा है। और यही नुक्ता हमें समझाता है कि सब्र का वो मुकाम है जहां इंसान अपनी अना से निकलकर अल्लाह की रज़ा में दाखिल हो जाता है। चंद खूबसूरत ऐसे गहराई वाले जुमले जो सरकार वासिफ अली वासिफ साहब ने दुखी दिलों के लिए बयान किए और आजमाइश में चलने वाले लोगों के लिए बयान किए, कि जो लोग आजमाइश से गुजर रहे हैं उनके लिए इतने खूबसूरत और प्यारी बातें उन्होंने की। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब की तालीमात का जो निचोड़ है, सरकार कहते हैं, जो शख्स सब्र करता है वो वक्त को शिकस्त दे देता है। सब्र का वो मुकाम होता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर। कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ है, क्योंकि वो जानता है कि उनके दिल में उस पर यकीन है। क्योंकि ईमान वाला शख्स हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन रखता है और पुख्ता यकीन रखता है। जब मोमिन बंदा अपने रब पर तवक्कुल कर लेता है ना, तो अल्लाह की ज़ात अपने उस शख्स के लिए, अपने उस बंदे के लिए काफ़ी हो जाता है। फिर दुनिया का कोई सहारा भी आपकी ज़िंदगी में ना हो ना, तो आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही काफ़ी रहती है। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं, सब्र वो दरवाज़ा है जो जल्दबाजी से नहीं खुलता,
اسے صرف دعا کی کنجی کھول سکتی ہے۔ یہ بات بہت گہری سرکار واصف علی واصف صاحب نے فرمائی کہ صبر وہ دروازہ ہے جو جلد بازی سے نہیں کھلتا، اس میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش کے اندر صبر پر قائم رہنا ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ سرکار واصف علی واصف صاحب کا ایک بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، جو شخص آزمائش پر شکر کر لے اس کے لیے کوئی آزمائش باقی نہیں رہتی۔ اور سرکار واصف علی واصف صاحب اکثر کہتے تھے کہ صبر کا دوسرا نام ایمان ہے۔ جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس ایمان ادھورا ہے، کیونکہ ایمان انسان کا تبھی مکمل ہوتا ہے جب انسان قبولیت سے پہلے بھی اللہ پر راضی رہے۔ انسان کا اللہ کی ذات پر راضی رہنا، اس کی رضا میں راضی رہنا، یہی سب سے انسان کے اندر کامل ایمان کی نشانی ہے۔ ناظرین محترم، ہم سب کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، کبھی رزق کی، کبھی رشتوں کی، کبھی صحت کی، اور واصف علی واصف صاحب ہمیں سکھاتے ہیں کہ ان حالات میں گھبراہٹ نہیں، غور کرنا چاہیے، اور جو صبر کرتا ہے وہ ماضی سے سبق اور مستقبل سے امید لیتا ہے۔ صبر کرنے والے لوگ کمزور نہیں ہوتے، بلکہ وہ مضبوط ترین لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا کے شور میں اپنے دل کی خاموشی کو سننا سیکھ لیا ہوتا ہے۔ واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ صبر ایمان کی جان ہے۔ آزمائش مایوسی نہیں، اللہ رب العزت کی توجہ ہوتی ہے۔ اگر ہم صبر کو شکوہ بنائے بغیر جئیں تو ہم نہ صرف آزمائش سے نکل آئیں گے بلکہ اس کے اندر روشنی بھی دیکھ لیں گے۔ سرکار واصف علی واصف صاحب کے بڑے خوبصورت الفاظ جو وہ کہتے ہیں کہ صبر کے بعد ہمیشہ ایک خوشخبری آتی ہے، بس وہ سننے والا دل چاہیے جو ابھی تک شکایت میں مصروف نہ ہو۔ یعنی شکوہ کرنے والا دل اگر مصروف شکایت میں نہیں ہے نا، تو صبر کرنے سے آپ کو وہ خوشخبریاں ملتی ہیں جسے پھر دل کی آواز سے آپ سنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ صبر عطا فرمائے جو یقین کے ساتھ ہو، اور وہ یقین جو صبر کو آسان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔